परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपने फिर से हमें एक और बार मौका दिया कि परमेश्वर के बारे में सुने। हम पहले हम स्वर्ग की राह के बारे में पढ़े थे। अब वहाँ पर हमने सीखा कि स्वर्ग के राह में हम क्या होते हैं। अब जो पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय। ये सब्जेक्ट है अब पढ़ रहे हैं, मतलब जजमेंट फॉर द बिलीवर्स, मतलब विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का इसका एपिसोड 3 में से अपन पढ़ रहे हैं। अपन इसके अंदर देखेंगे परमेश्वर हमको क्या बता रहे हैं। अभी तक हमने अविश्वासियों के बारे में बोला। मैंने अविश्वासियों को बोला कि वो नरक में जा रहे थे और उनको परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि वो स्वर्ग जाने के लिए उनको मौका दिया और स्वर्ग में जाने के लिए उसकी हर ज़रूरतों को पूरी किया। और यहाँ तक कि अपने एकलौता पुत्र, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि हम उद्धार पाएं और हम नरक में न जाएं। अब हम ये बिलीवर्स के लिए हम पढ़ते हैं कि बिलीवर्स के लिए भी काम है और विश्वासी लोग और अविश्वासी लोग दोनों के लिए ये वचन बराबर है। आप एक दूसरा वचन में अपन क्या पढ़ते हैं। अब अपने पढ़ा था नीति वचन में से अपने पढ़े थे 15:3 में अपने क्या पढ़ा, लॉर्ड वॉच एवरीवन, परमेश्वर सभी लोगों को देखता है। मैंने आपको ये बोला कि परमेश्वर आप सब लोगों को देख रहा है। ये आप सोचेंगे कि भाई कौन देखता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन जानता है। और भाई मेरे मन में क्या है किसी को मालूम है क्या? मेरे मन को जानने वाला कोई है? ये तुम बिल्कुल तुम्हारे गलत सोचना है। परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, तुम्हारी हर जरूरत और तुम जो भी करते हो सब कुछ देखते हैं। तुम विश्वासी हो अविश्वासी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के मन को वो जांचता है और क्या करता है और उसके जो न्याय जो है दोनों के लिए अलग अलग है। विश्वासियों के लिए अलग है, अविश्वासियों के लिए अलग है। और इसके अंदर आपको ये मालूम पड़ता है कि हम अविश्वासी के बारे में हम सोचेंगे, कहेंगे कि उसने अविश्वास के कारण प्रभु को स्वीकार नहीं किया इसलिए विश्वासी नहीं बने। अविश्वासी है तो उसके अंदर उसका न्याय में कोई फर्क नहीं है। वो क्या करेंगे, परमेश्वर आपके मन को आपके हर हरकत को वो देख रहा है और आपको देखते रह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और जब आप क्या कर रहा है तो क्या होगा, यदि सब कुछ आप जो कुछ कर रहे हैं हमने सब कुछ देख लिया तो आप हमसे क्या कोई छिपा सकते हैं? परमेश्वर सामने भी आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और इसीलिए और मैं आपको ये बता रहा हूं कि नरक में जो आपको भेजने के कारण क्या है कि आप परमेश्वर के रीति से नहीं चले। आप अविश्वासी के बाद छोड़ो, उसके सबसे पहले तुम गलत काम कर रहे थे। तुम्हारे मन जो है गंदगी था और तुम जो सोच रहे थे वो गलत था। तुम्हारे काम जो है, तुम्हारा कर्म जो है गलत था और उसके कारण तुम नरक में जा रहे हो। हाँ, उसमें से आप बच सकते थे। कैसे बच सकते? यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता। मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। आप मेरे स्वर्ग की राह के अंदर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, और ये मैंने बताया कि किसने लिखा है। ये राजाओं का राजा, या ये कह सकते हैं कि इस्राएल के एक राजा था जो जिसका नाम सलोमन था। और वो इतना बुद्धिमान था, उसके जैसे कोई बुद्धिमान और उसके जैसा कोई धनवान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हुआ। और वो राजा ने लिखा हुआ बात था, ये अपन ने पहले देखा है। और यदि अपने इसके अंदर लिखा है कि वो उसके अंदर क्या बताता है कि तुम मेरे आंख जो है हर जहां पर है। 15:3 में अपन की पढ़ते हैं, यह परमेश्वर का आंख ये सब जहां पर देखता रहता है, सब जहां पर। ऐसा कोई भी जगह नहीं जिसको छोड़ सकते हैं। वो क्या देखता है, वो अच्छा हो सही हो, आप बुरा काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, सब चीज को जांचता है। तो आप सोचिए, यदि आपके हर हरकत को यदि कोई जांच रहा हो और आपको देख रहा हो और आज के दुनिया में आप नहीं कह सकते सीसीटीवी में आप सब कुछ देख सकते हैं, बाकी सीसीटीवी में आपके मन के बारे में नहीं देख सकते। पर यहां पर क्या, परमेश्वर आपके मन को भी देख रहा है, आपके हर हरकत को देख रहे हैं और आपके हर छोटी छोटी बात को जांच रहा है। और उसके सामने आप क्या गुनहगार है कि नहीं है, आप खुद ही अपने आप को जांचो तो आपको मालूम पड़ेगा आप गुनहगार है कि आप अच्छा व्यक्ति है।
क्योंकि हम अपने आप को अच्छा व्यक्ति साबित ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना गुनाह करते हैं। और ये विश्वासियों के लिए भी है। विश्वासी सोचे कि बोले हमने तो परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, अब तो मेरे को कोई ये नहीं। ये बिल्कुल सही कि तुम नरक में नहीं जाओगे। ये 100% सही है कि ये 100% सही है कि तुम नरक में नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम नरक में नहीं जाओगे। बाकी वो जो लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, या जो परमेश्वर को नहीं माना, मैं दुष्ट नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया या परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हुए और उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उनके अंत तो क्या है? नरक ही। तो उसके अंदर से आपको कोई बचा नहीं सकते हैं। अच्छा, ये तो पहले बातों में हो गया। परमेश्वर क्या देख रहा है? आपके अच्छाई और बुराई को देख रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छाई और बुराई को देख रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं, ये क्या कहता है? ये वही प्रोवर्ब मतलब वही नीति वचन में आप 5वां अध्याय उसके 21वें वाक्य में क्या लिखा है मालूम है? नीति वचन के 5 के 21 में लिखा है परमेश्वर ने उसमें ये लिखा है कि मनुष्य के हर रास्ता परमेश्वर जानता है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर आपके हर रास्ते को पहचानता है। वो उसके आंखों के सामने रखा हुआ है। उसका चलना, उसका और सब कुछ हो उसको मालूम है। और उसको क्या कर रहा है? वो अपने तराजू में तोल के देख रहा है। मतलब तुम्हारा जो रास्ता है वो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो उसके अपने तराजू के अंदर आपको तोल के देख रहे हैं। अब तोल के देखेंगे तो क्या होगा? मैंने पिछले बार मैंने बताया था कि परमेश्वर हमको जब तोल के देखेंगे, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म को तोल के देखेंगे, हमारे पलड़ा कहां पर भारी होगा? अच्छे कर्म में होंगे कि बुरे कर्म में? बुरे कर्म में ही होगा अपने पलड़ा भारी। जहां पर होगा उसके हिसाब से आपको दंड मिलेगा। यदि परमेश्वर का आपने अच्छा कर्म किया और आपने धर्म किया तो क्या होगा? आपका पलड़ा, आपका जो सच्चाई का पलड़ा है वो नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपका सच्चाई का पलड़ा तो नीचे नहीं होना, तो बराबर हो रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ? आपका मतलब यही हुआ कि आपका दुष्ट मतलब जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है वो नरक में ही जाएंगे। उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। उसको बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हाँ, उसको बचाने के लिए एक रास्ता है, वो है पर प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए जान दिया, वो उस पर विश्वास करेगा तो वो आपके पापों को सबको माफ कर देगा। यदि आपके सब पाप को माफ कर दिया, मतलब आप ये पलड़ा पकड़ा हुआ है, पलड़े के अंदर एक तरफ सच्चाई, आपकी सच्चाई और अच्छा कर्म रखा हुआ है, दूसरे दुष्ट कर्म रखा हुआ है, और यदि ये दुष्ट कर्म को सबको निकाल दिया तो अब कौन सा पलड़ा भारी होगा? क्या सोच से देखिए भाई, दो चीजें हैं। आप उसके अंदर जो अच्छाई है वो एक पलड़े में, और दूसरे काम में सब दुष्ट का जो आपने गलत काम करा वो सब उसके अंदर, वो पलड़ा भारी है। और यदि वो पलड़े में से सबके सब निकाल दिया तो क्या बचेगा? अच्छाई अकेले बचेगा। अच्छाई का पलड़ा क्या होगा? भारी होगा। और यही बात ये कह रहे हैं, वो क्या परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? तुम्हारी हर रास्ता में नाप रहा हूं, हर रास्ते को मैं देख रहा हूं, हर काम को मैं देख रहा हूं। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम करते हो, तुम सोचते हो, तुम जो भी कर रहे हो, सब कुछ मैं देख रहा हूं। तुम मुझसे छिपा नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुमको बनाया। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है। मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। मैं तुमको मिट्टी से बनाया और मैं तुमको एक आदमी के रूप में तुमको मैंने जीवन दिया ताकि तुम अच्छे काम करो। और मैंने तुमसे और कुछ नहीं चाहा है, तुम मुझसे प्यार करो और तुम मुझसे प्रेम करो और तुम मेरे को धन्यवाद दो। और तुम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हुए मैंने आपको पहले बताया, हम किसको धन्यवाद दे रहे हैं? जो परमेश्वर नहीं है। और आप क्या कह रहे हैं? परमेश्वर तो सभी जगह पर है। मैं इसको पूजा या उसको पूजा या उसको पूजा या किसको भी पूजा है, भाई मैं धन्यवाद तो दे रहा हूं। बाकी हम किसको धन्यवाद दे रहे हैं? गलत जगह पर गलत आदमी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं जैसे कि आप ये सोच लो कि आपके एक दोस्त ने आपको कुछ
कुछ आपको हेल्प करा, मतलब आपकी सहायता किया, और आपने जाके बोले आपको सहायता करा, आप उससे खुश हो गए, आपके काम पूरे हो गए, और अब जाके आप बोले कि बोले मेरे को सहायता, मेरे को धन्यवाद देना चाहिए। तो मेरे को देखा तो मेरे को उसका एक दोस्त मिला गया, उसका एक पड़ोसी मिला, वो उधर जा रहे थे। मैं उसको बुला के बोला, साहब आपने जो करा ना उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने जो मुझे कराया ना मेरे को धन्यवाद देता हूँ। अरे जब तुमने उसको तो ये मालूम ही नहीं है तुम उसने क्या करा है, तुम उसको धन्यवाद दोगे तो इसको ये धन्यवाद कैसे होगा? तुम परमेश्वर को, सही परमेश्वर को आप धन्यवाद ना देते हुए दूसरे परमेश्वर को, आप एक दूसरे को आप धन्यवाद दे रहे जो उससे कोई नाता नहीं रखते, कोई मतलब नहीं है, और उसको आप धन्यवाद दे रहे कैसे? उसके बाद आपका न्याय क्या है? अरे परमेश्वर सब जगह पर, अरे परमेश्वर सब जगह पर, मैंने मना नहीं करा, परमेश्वर सब जगह पर। परमेश्वर को कितना है? एक ही परमेश्वर, तो मतलब एक परमेश्वर को ही आपको धन्यवाद देना है। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर को ही आपको धन्यवाद देना है। यदि परमेश्वर को आप धन्यवाद नहीं देते हैं, उसके बाद आप बोलेंगे, उसके बाद दूसरी बार आपको परमेश्वर आपको क्या, जो आदमी जो आपको करा है वो अच्छा काम करने वाला है, फिर भी आपको करेगा, बाकी वो आपको क्या देखेगा? अरे मैंने इतना उसकी सहायता किया, उसकी ज़रूरत में मैंने उसकी ज़रूरत को मैं पूरी किया, और उसके बाद वो मुझे एक धन्यवाद का एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे ताल्लुकात रखूं? ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे रिश्ते रखूं? मतलब इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई मारने आ रहा था चाकू लेके, और आपने क्या करा? आप उसके बीच में आके, और उसके जिसको वो आपकी दुश्मनी उससे जो जिस व्यक्ति जो चाकू लेके उससे था, वो उससे बचाकर उसके चाकू उस आदमी को लगा जिस आदमी को आप जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, वो सिर्फ आपको मारते हुए देखकर वो बीच में आया, उसको लगाया, उसने अपने जान दे दिए तुम्हारे लिए। तुम उसको धन्यवाद दे रहे हो या फिर हम दूसरे किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं? आपको सोचने की बात है। प्रभु आप इस बात को बिल्कुल सोचिए। मेरे यहाँ पर समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को प्रभु ने मेरे को चुना है, और मुझे प्रभु रास्ता सही दिखाया, और मैंने उसको विश्वास किया, और इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसको धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? तो आप कहां पर जाएंगे? आप सोचें, मैं आपके न्याय करने वाला, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं न्यायाधिपति नहीं हूं, मैं आपके जैसे एक व्यक्ति हूं। मैं आपको सही बात का, प्रभु की बात को आपको सुनना है, तो मैं फिर आपसे बात करूंगा, तब अपन आगे की बात सोचेंगे। प्रभु हमको बचाया, हमें भरोसा किया है। प्रभु के सामने वो उसका न्यायासन आने वाला है। उसके न्याय के सिंहासन के सामने हर चीज अब खुली किताब के समान होंगे, आप वहां से बच नहीं पाएंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और आप लोगों को भी स्वीकार करे, और आपके नाम प्रभु की पुस्तक में लिखे। आमीन।